Yes, sir. Today we will start chapter 5, arithmetic progression. Arithmetic progression. For class 10 for CBSE from NCERT. अब ये नया टॉपिक है, बिल्कुल 9th में इसके साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं था. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज. अर्थमेटिक की शॉर्ट फॉर्म एपी. एपी बोल देते हैं बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, हम भी एपी लिखेंगे, ठीक है. तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, ए सीरीज is said to be in AP when common difference is seen. Common difference is seen. तो उसके लिए मैं आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बता देता हूं. कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से. जैसे डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से करते थे ना, स्मॉल डी से किसको डिनोट करना है? कॉमन डिफरेंस को. कॉमन डिफरेंस ए एन माइनस 1. मैं एक एग्जांपल लेके ये चीज समझाऊंगा आपको कि कोई सीरीज एपी में कैसे होती है. फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म बच्चे मैं 100 ले लेता हूं. यहां देखिए ए एन, अगर मैं एन के प्लेस पे 2 फिल कर दूंगा, A2 - 2 - 1 A1 हो जाएगा ना. मतलब डी A2 - A1. डी किसकी फॉर्म है? कॉमन डिफरेंस की शॉर्ट फॉर्म. 13 - 10. 13 - 10 कितना आ गया? 3 आ गया. D1 D2 दिस माइनस दिस. मतलब किसी भी सीरीज को चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं है, एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस वन. 3 D3 19 माइनस, मतलब A4 माइनस. देखो यहां पे अगर मैं n के प्लेस पे 4 फिल कर दूंगा, 4 - 1 3. A4 - A3. A4 19 - 16, that is 3. कॉमन डिफरेंस सेम है, यस. above series is in AP. चलो सर फॉर्मूले में ये रुक नीचे जाओ लिखा रुक है ये। जाओ रुक जाओ 1 मिनट. ये तो मैंने वैसे एक सिंपल नॉलेज दी है, अभी मैं फिर से बताता हूँ बेटा. अब 7 जैसिका कौन सी पोजीशन पे है? जैसिका फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट. देखो फर्स्ट. फर्स्ट तो फर्स्ट टर्म, ये क्या है? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे A1 या T1 से. हम किस चीज से डिनोट करेंगे? A1 या T1 से. मोस्टली हम ए से करेंगे. अगर A1 या T1 से भी कर लेंगे तो दैट इज नॉट रॉन्ग. अन्वेषा 11 कौन सी पोजीशन पे है? सर A2। सेकंड पोजीशन पे. सेकंड पोजीशन, तो इसको A2 या T2 से डिनोट करेंगे. मैं A2 से करता हूं. अंशिका 15 कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे. इसको A3 और T3, हम A3 से डिनोट करेंगे. दिस इज फोर्थ टर्म डिनोटेड बाय A4 और T4. मैं A4 से करता हूं. ऐसी बच्चे लास्ट टर्म हम ले लेते हैं. क्या लें? क्या लें? कुछ भी ले लो, चलो 100 ही ले लेता हूं.
100 आए पता ना आए सीरीज में मुझे नहीं पता, पर वैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया है। दिस इज द लास्ट टर्म डिनोटेड बाय ए एन, टी एन और एल। हम मोस्टली ए एन से करें। वैसे ए एन क्या होता है? जर्नल टर्म होती है। ए एन क्या होती है? जर्नल टर्म। हाँ जी, आप पूछो अन्वेषा, क्या पूछ रहे थे बेटा? सर फॉर्मूले में ये a n-3 क्या था ऊपर? ए माइनस एन, a n-1। ए एन nth टर्म बच्चे, जैसे सेकंड टर्म एन के प्लेस पे 2 आ गया, यहाँ 2 - 1 ए 1 हो जाएगा ना। ए 1 कौन सी टर्म है? 10 है, मतलब A2 - A1। एन के प्लेस पे वैल्यू फिल करो ना, ये जनरल फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। एन के प्लेस पे हम 3 फिल कर देंगे, A3 - A2 हो जाएगा। 4 फिल कर देंगे, A4 - A3 हो जाएगा। 5 फिल कर देंगे, A5 - A4 हो जाएगा। इस टाइप से जब भी हमें चेक करना हो कि सीरीज एपी में है कि नहीं है, एट दैट टाइम। अब चलो, वन मोर एग्जांपल आई हैव टू टेकन। -6, 0, 2, नहीं, एक मिनट, 4, गड़बड़ होगी यार। -5, -1 यहाँ पे यहीं से उठा लेता हूं। ये है। अब जो मेन दो हथियार हैं हमारे पास, दो वेपन्स हैं, दैट आर ए एंड डी। दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दैट इज -5 डी A2 - A1। जब एपी में हमें ऑलरेडी गिवन होगी सीरीज, तो हमें चेक नहीं करना कि वो एपी में है कि नहीं है। हम सीधा डी A2 - A1 लगाएंगे। A2 - 1 -5, तो -1 + 5 कितना आ जाएगा? 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं निशान, हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 4 times। 4 टर्म्स हैं। अगर वो बोल दें कि 98 टर्म फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे? ऐड कर करके देखोगे। 4 ऐड हो रहा है ना, -5 में 4 ऐड किया ये आ गया, -1 में 4 ऐड किया ये आ गया, 3 में 4 ऐड किया 7, एंड सो ऑन। 98 टर्म फाइंड करनी है तो 4 ऐड करते रहोगे? यस सर। नहीं। तो उसके लिए उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया nth टर्म का। an is called nth term, a plus n-1 into d। Tripanna, what is a stand for? So first term. Yes, this is the first term। n जो भी टर्म हमने फाइंड करनी है, जैसे a98 फाइंड करना है, a98 मतलब n की वैल्यू 98, a प्लस n की वैल्यू 98 -1, एंड d क्या होता है त्रिपन्ना? So common difference. यस, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? a + 97d, दैट इज a98। अब a की वैल्यू हमें पता है -5 + 97, d की वैल्यू 4, ये रही। अब इसको कैलकुलेट करो, -5 + 7 4 = 28, 2 36 2 38, 383 इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बच्चे? Yes, sir. चलो, an का फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसिका, अन्वेषा, अवनी, निशान, त्रिपन्ना। यस सर। A10 किसके इक्वल होगा जैसिका? A10 किसके इक्वल होगा? सीधा सीधा लिखेंगे हम। उन्होंने 10th टर्म बोला है ना, तो हम सीधा a + 9d। A15 किसके इक्वल होगा अन्वेषा? सर a + 40d। a + 14d। A20 किसके इक्वल होगा अवनी? सर a + 19d। निशान, A34 किसके इक्वल होगा?
A plus 33D. 33D. A99 त्रिपिन्ना, A plus 98D. मतलब मैंने ये क्यों रिवाइज करवाया कि हमें चाहे तो इसमें वैल्यू फिल करके कर लो, उसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे। अगर उन्होंने इनमें से जैसे कोई टर्म पूछी हो तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। चलो, जैसिका A2 किसके इक्वल होगा? A plus D. A plus 1D और D, ठीक है। A3 किसके इक्वल होगा अन्वेषा? सर A plus 2D. यस। AN+2 किसके इक्वल होगा अवनी? अवनी, Yes, sir. AN+2 किसके इक्वल होगा? तो उस टाइम हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। A प्लस एन, एन की वैल्यू अब N+2 है, ठीक है। A प्लस N+1 इंटू डी हो जाएगा। AX किसके इक्वल होगा अन्वेषा? अन्वेषा, AX किसके इक्वल होगा? सर A plus X minus 1D. इतना गला क्यों खराब कर रखा है अपना? सर तबीयत खराब हो रही है। क्या खाया था? वही तो नहीं पता। वही नहीं पता? हाँ। ओ, चलो, ये फॉर्मूला बेटा फर्स्ट टू एक्सरसाइज हमारी इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। A प्लस N-1 इंटू डी पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में बेटा पहला सम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कहते हैं ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन स्टेटमेंट से कौन सी सीरीज एपी में बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी और क्यों बनेगी। देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज? 15। उससे सेकंड के लिए कितने हो जाएंगे बताइए बच्चे? सेकंड किलोमीटर के लिए कितने रुपीज हैं? ₹8 ईच एडिशनल। तो एडिशनल मतलब सेकंड किलोमीटर के लिए वो 23 रुपीज लेगा। थर्ड किलोमीटर के लिए जैसिका? 31. फोर्थ के लिए 49. एंड सो ऑन। ये सीरीज बन गई पहले पार्ट के लिए। ये समझ आया बच्चे? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहां पे हमें चेक करना है ना कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, मतलब एपी में है कि नहीं है। सर तो सबसे पहले, हाँ जी, सर फिर से ये वाला समझा दिया, थोड़ी कंफ्यूज हो गई मैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए बेटा 15 रुपीज है। हाँ उसके बाद ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा है। तो सेकंड किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे? हाँ 23। हाँ सर उसमें 8 समझा। ऐड किया है। अब D1, A2 माइनस A1, 23 माइनस 15, that we get 8. D2, A3 माइनस A2, 31 माइनस, जब भी हमें चेक करना है जहां तक टर्म है वहां तक हमें चेक करना पड़ेगा। D3, this minus this, A4 minus A3, 39 minus 31. Since C dot D मतलब common difference is same, therefore yes, above situation is a form an above situation form an AP.
ठीक है बच्चे? यस Yes, sir. सेकंड पार्ट इसका, सर फर्स्ट हमको क्वेश्चन का। क्वेश्चन में 4 टर्म्स ही लेना है सिर्फ। 3 ले लो, 5 ले लो, वो आप पे डिपेंड है। बस मैं 4 ले लेता होता हूँ, कई बार 3 भी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। स्टार्टिंग में सपोज कर लो उसके अंदर कितनी लेट करें हम, मैं 16 लेट कर लेता हूं कि 16 मीटर क्यूब एयर थी। ठीक है, 1/4 रिमूव किया तो कितना रिमूव हो गया अन्वेषा? सर 4 तो रिमेनिंग कितनी बचेगी? 4 4 क्यों बचेगी बेटा? आपके पास 16 रुपीज हैं, 1/4 आपने खर्च कर दिए, कितने बच गए आपके पास? बोलिए, 12 बच गए ना? यस सर अब 12 का नेक्स्ट शॉप के पे दुकान पे गए आप, वहां पे फिर से 1/4 आपने खर्च कर दिया, कितने बच गए? कितने खर्च कर दिए? सर 4 खर्च कर दिए 8 बच गया। अच्छा, 4 खर्च किए। 12 का 1/4 कितना होता है? 3. रिमेनिंग बचे, अन्वेषा रिमेनिंग बोला उन्होंने, रिमेनिंग जितने बचे हैं। अब मैं मतलब एयर को छोड़ दो, आप रुपीस भी लेके चलो कि आपकी जेब में 16 रुपीज है, आप पहली शॉप पे गए, 16 का 1/4 खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो कितने बच गए? 12 बच गए ना आपकी जेब में। यस नेक्स्ट शॉप पे गए, आपने इसका जो रिमेनिंग बचा था उसका 1/4 वो किया, तो 1/4 3 होगा ना, 3 खर्च कर दिए, कितने बच गए? 9 बच गए। एंड ऑन, बस आगे जरूरत ही नहीं है, 3 टर्म ही निकाली है, देखो यहां मैंने। D1 क्या होगा अन्वेषा? सर 16 माइनस 12 फॉर्मूला बताना डी का। सॉरी सर 12 माइनस 16 A2 माइनस A1 बच्चे, 12 माइनस 16 कितना आ गया? -4। D2 A3 माइनस A2, A2 A3 कितना है? सर 9 -12 -3। देखो दोनों सेम नहीं आ रहे, यहां पे हम क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर नो, it is not an AP। समझ गए बच्चे? यस सर Yes, नेक्स्ट sir. पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अवनी, the Yes, sir. cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupee 150 for the first meter and rises by rupee 50 for each। स्टार्टिंग के 1 मीटर के लिए उन्होंने 150 कॉस्ट किया, उसके बाद 50 रुपीज सेकंड किलोमीटर के लिए 50 रुपीज इंक्रीज कर दिए, तो कितने लगे सेकंड किलोमीटर के लिए, सेकंड मीटर के लिए? Sir, 200. नेक्स्ट के लिए 250. 250 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो D1, A2 minus A1 is ये ना equals to फॉर्मूलाज 200 लिखना हर बार, तभी minus आदत पड़ेगी। 150. Yes, sir. D. D2 A3 A3 minus माइनस A2, A2. 250 minus 200 is equals to 50. since common difference Common is differences. same, therefore yes, it is an AP। AP. और जो लास्ट पार्ट है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupee 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। एवरी ईयर लिख दिया। देखो स्टार्टिंग में कितनी मनी थी? 10,000 थी ना, रफ वर्क में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है,
तो फॉर्मूला क्या होता है निशान, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए बच्चे। रिपन्ना, सर सिंपल इंटरेस्ट पीटीआर बाय 100। P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है फॉर्मूला। अब 10,000 प्रिंसिपल, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो चीज होती है, अगर 1 ईयर के लिए है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। ये चीज याद रखनी है, अपने माइंड में बिठा लेना है कि जब अगर टाइम 1 ईयर है ना तो कंपाउंडेड एनुअली होगा, तो उस टाइम जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होगा। प्रिंसिपल 10,000, रेट 8 गिवन है हमें, टाइम 1 ईयर डिवाइड बाय 100, 800 आ गया। अब अमाउंट क्या हो जाएगी? 1800। ना 10,000 हाँ 10,000 18,000। 800। अब जो नेक्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो इसको प्रिंसिपल लेके लगेगा। जो 1 ईयर की अमाउंट होती है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। 10,800 इंटू 8 इंटू 1 बाय 100, 864, इसमें ऐड कर दो 11640, ये आ जाएगा एंड सो ऑन। बस अब वही सेम, दिस माइनस दिस करेंगे 800 आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे 864 आ जाएगा। गलत कर दिया मैंने कुछ, 11640 नहीं आएगा कि ये आएगा, जीरो नहीं आना था, कुछ गड़बड़ है। 800 ऐड करेंगे 864, 11, यार क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 864 यहीं पे ऐड कर देते हैं, ये आना था, 11664 आना था। हाँ जी, दिस माइनस दिस करेंगे 800 आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे 864 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर नो, इट इज नॉट एन 80। समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। तो ये वाला नाउ दोबारा समझा दीजिए, एक बार समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के बाद अमाउंट फाइंड करना आता है कि नहीं आता? अन्वेषा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना बच्चे? ये रहा, यस सर। सिंपल इंटरेस्ट निकाला 800 आ गया, 800 10,000 में ऐड कर देंगे तो सेकंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इस पे इसको यस सर। प्रिंसिपल लेके रेट वही 8% और टाइम 1 लेके बेटा हमने फाइंड किया, 864 आ गया। 864 को 10,800 में ऐड करेंगे, ये आ गया, ये हमारे पास सीरीज बन गई। D1 दिस माइनस दिस करेंगे 800 आ जाएगा, D2 दिस माइनस दिस करेंगे 864 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर नो, इट इज नॉट एन AP। समझ गए बच्चे? यस सर। नाउ सेकंड सम, बहुत इजी सम है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, मतलब AP हमें ऑलरेडी गिवन है, अब हमें चेक नहीं करना। When the first term A and common difference D are given below, first 4 टर्म्स निकालनी है, A और D गिवन है। पहला पार्ट, A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 10। फर्स्ट टर्म A1, यस जैसिका, किसके इक्वल होती है? जैसिका, फर्स्ट टर्म किसकी इक्वल होती है? A की इक्वल ही होती है ना? यस सर। दैट इज 10। 10 A2 किसके इक्वल होता है जैसिका? to A2 फॉर्मूला नहीं बताया था? तू नहीं बताया था? A 20। प्लस वन डी, A प्लस डी यस बताया सर। था ना? मैं सीधा 20 बोलने लगी थी बट आप A लिखने लग गए इसलिए फिर मैं चुप कर गई। A3 30 सीधा A2 प्लस वहां पे मार्क्स भी सीधे हो जाएंगे, 4 मार्क्स मिलने की बजाय ना ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे। A2 प्लस D। A प्लस 2D लिख बेटा। फॉर्मूला, ठीक है। A की वैल्यू 10,
2 इंटू 10 20 हो जाएगा 30। इस टाइप से फाइंड करना है, ये मत सोचो कि ये तो बहुत इजी है। A4 A प्लस 3D फॉर्मूला 10 प्लस 3 इंटू 10 30 40। सर यहाँ पे 2D क्यों लगाया है? ये A10 किसके इक्वल था अन्वेषा? A10 किसके इक्वल होता है? जल्दी बता अन्वेषा, बोलना पड़ेगा बच्चे। सर ये पता नहीं। फॉर्मूला क्या था AN का? भूल गई? मैंने इतना मत्था कपाई किया था। ये देख, ये इतना कुछ क्यों किया था मैंने? 898 मतलब ये ये 15 A प्लस 14D, A20 A प्लस 19D, ये देखो A3 A प्लस 2D, A2 A प्लस 1D, A5 A प्लस 4D ना, इस टाइप से बच्चे। ओके सर। A4 देखो A प्लस 3D लिखा, हमने AN के फॉर्मूला में वैल्यू फिल की ना बेटा, तो हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते होते हैं। तो देयरफॉर 10 20 30 40 are the first four term of the required AP। अभी इसका मैं कर रहा हूं बच्चे थर्ड पार्ट। A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है। अब यहां पे फर्स्ट टर्म A1 अन्वेषा किसके इक्वल होता है A1? अन्वेषा व्हाट इज A1? सर A1 will be equal to A plus N1 minus 1 D। जरूरत ही नहीं, A1 तो फर्स्ट टर्म ही है, फर्स्ट टर्म को हम A से ही डिनोट करते हैं, यस सर। तो सीधा लिखेंगे, ठीक है। ओके सर। A2 जल्दी से बोलो अन्वेषा। सर A2 is equals to A plus 2 minus 1 D। सीधा लिख, 2 - 1 नहीं लिखना, सीधा बता क्या आएगा। सर 1 D। हाँ, A की वैल्यू 4 है प्लस -3, ओपन करेंगे 1 आ जाएगा। A3 बता किसके इक्वल? सर A plus 2D। हाँ, वो आप पे डिपेंड है कि आपने फॉर्मूला में फिल करके करना है कि सीधा लिखना है। ज्यादा बेटर है कि आप सीधा लिखो, समझे बच्चे मेरी बात? ज्यादा बेटर होता है कि हम उसको सीधा लिखें। ओके सर। 4 + 2 × -3, 4 - 6, what we get? -2। A4 A4 A plus 3D। कहाँ सो जाती है, नींद आ जाती है? नो सर। और बोला नहीं जाता? -5। Therefore 4 1 -2 -5 are the first four term of the required AP। समझ गए? यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये फ्रैक्शन वाला या डेसिमल वाला पार्ट में करूं कि कर लोगे? नहीं सर, कर लेंगे हम। कर लेंगे। जैसिका कर लेंगे सर। हो जाएंगे ना? यस सर। सिंपल है, फॉर्मूला में बस वैल्यूज फिल करनी है। यहाँ पे देखो ओरल क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा अवनी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में? अवनी तेरी आवाज नहीं आई। अवनी जी यस सर। बताइए बेटा, फर्स्ट टर्म मैंने बता दी 3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? बोलो। सर वेट, सर 2। फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का? सर AN माइनस, वो तो जनरल है, सिंपल। अच्छा, A2 A माइनस प्लस N माइनस A2, 1D। वो तो AN का है, मैं D का पूछ रहा हूँ। A2 माइनस A1, ओके सर। A2 कितना है? -2 1। 1, और ये 3, 1 - 3
2 होता है कि -2 होता है? -2. हाँ, नहीं तो अगर तू 2 लिख के आ गई ना तो मार्क्स में -2 हो जाएंगे। Yes, sir. यहाँ पे a की वैल्यू फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस -1 + 5 4 आ जाएगा। ऐसी इनमें बेटा हो जाएगा। अन्वेषणा ने तो मुझे भी बीमार कर दिया, गला खराब कर दिया मेरा भी, वायरस फैला दिया है ना। नाउ थर्ड सम, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड ये तो हो गया। फोर्थ सम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपीज हैं? इफ दे फॉर्म एन एपी find the common difference D and write 3 more terms. If they form an AP, अगर AP बन रहा है, then find the common difference D and write 3 more terms. अभी हमें चेक करना है, पहले सेकंड और थर्ड सम में क्या था, हमें चेक नहीं करना था, बट यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने, ये बोल दिया कि चेक करो कि ये फॉर्म कर रही है एपी के नहीं कर रही। तो निशान कैसे चेक करेंगे हम? Yes, How sir. we can check? D1 निकालेंगे, A2 Yes. minus One. A1, 4 minus 2 that is 2, फिर D2 फाइंड करेंगे, 3 minus A3 minus A2, 8 minus 4 4। देखो पहले दोनों इक्वल नहीं आए ना, तो नेक्स्ट वाला चेक करना ही नहीं है हमने, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम therefore no, it is not an AP। त्रिपन्ना सेकंड पार्ट, Yes, sir. this one, D1 is 5/2 - 2. सबसे पहले फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, ठीक है। Yes, sir. 5/2 - 2 कितना आ 1/2. जाएगा? एलसीएम लेंगे प्रॉपरली, 5 - 4 1/2, D2 3 minus मतलब A3 minus A2 3 minus 5/2 6 minus 5 हाँ 1/2. एलसीएम 2 6 - 5 1/2। अभी एक टर्म और पड़ी है ना, तो उसको भी चेक करना है, D3 D3 is equal to A4 minus A3 that is equal to 7/2 minus 3. 2 is the LCM, 7 - 6 They form an 1/2। AP. अब उन्होंने क्या लिखा है, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे सेंस लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस इज सेम Same, they form Yes. an AP. therefore yes it is in AP with common difference It's 1/2. क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस हाफ आ रहा था वो लिखती। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है ऑलरेडी हमारे पास, 1 2 3 4, 3 मोर टर्म्स लिखनी है। So A5 लिखना है, A5 is equal to A plus 4D that is वेरी equal to गुड, 2 that is 4. डी की वैल्यू हाफ, प्रॉपरली कैलकुलेट 4, A6 A6 is equal to A plus 5D that is 2 plus 5/2. 5 into हाफ 5/2 2. एलसीएम 2 4 + 5 हो जाएगा 9/2, और A7 is equal to A plus 6D that is equal to 2 plus 6 1/2 2 plus 3 6/2 5. 5 हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स ही फाइंड कर दी, समझ आ गया बच्चे? Yes, हाँ sir. जी। नाउ इसका बच्चे सारे पार्ट्स सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो यस इट इज एपी विद कॉमन डिफरेंस जो भी होगा, और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है फॉर्मूलाज में। कर लोगे? रूट वाला करूं कि जरूरत नहीं है? दिस माइनस सर दिस प्राइम करेंगे नंबर मुझे लग रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। यहाँ पे फिफ्थ वाले में हाँ सर। है, सेम है। कैसे 3 सर? 3 + plus
-3 भी होगा। चल चल कोई बात नहीं, रुक जा। पन्ना तेरे को बताया किसने था कि कौन सा? जनरली देखा था मेरे बारे में? सर नहीं, मैं यूट्यूब में आपका चैनल मतलब मेरे सॉल्यूशंस ढूंढते ढूंढते आपका चैनल मेरे पास आ गया। ओके ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास ना मेरे चैनल पे आईसीएसई की ज्यादा वीडियोस है, सीबीएसई की हाँ बहुत कम है। सर, मैं पहले आईसीएसई में, तो इस साल में सीबीएसई में आई इसलिए। ओके ठीक है। तो मैं आईसीएसई सॉल्यूशन देखती थी आपके। A2 माइनस A1, त्रिपन्ना व्हाट इज A2? 3 3 प्लस प्लस रूट टू। -3। ब्रैकेट डाल के बच्चे प्रॉपरली इसको सॉल्व करना है, क्योंकि माइनस में दिक्कत आती है साइन। रूट D2 A3 माइनस A2 लिख लोगे अपने आप, मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूँ। 3 + 2√2 नहीं दिखे थे सर, मुझे 3 + √2 सब दिखाई दिया। समझ गए सर। मैम को ना मार्क्स भी नहीं दिखेंगे। 3 + हाँ सर, हैं? हाँ सर। त्रिपन्ना त्रिपन्ना नहीं दिखेगा मैम को। मैम दिस सर मुझे चाहिए था 3 + 2√2, मैं उसको 2 को मार्क नहीं किया था। ओके, दिस माइनस दिस √2 आ जाएगा। यस इट इज फॉर्म एपी विद कॉमन डिफरेंस √2। उसके बाद A4 A5 A6 A7 फाइंड कर लोगे ना? यस सर। तुम आ जाओ अभी 12th पार्ट पे। तो जैसिका, हाउ वी कैन चेक दिस if it form AP or not? So it by calculating the common factor. Yes. इसके प्राइम फैक्टर बना के अगर कुछ बाहर आता है तो वो पहले बाहर लेके आना है। √8 के बनाएंगे 2 × 2 × 2, 2 बाहर आ जाएगा 2√2। 2 × 3 × 3, 3 बाहर आ जाएगा 3√2। 2 × 4 × 4, 4 बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर कुछ बाहर निकलता है तो बाहर निकालना है। फिर उसके बाद वही सेम, दिस माइनस दिस √2 आ जाएगा, दिस माइनस दिस √2, दिस माइनस दिस कॉमन डिफरेंस √2 सेम होगा। यस इट फॉर्म एन एपी। उसके बाद A5 A6 A7 फाइंड कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. जहां स्क्वायर वगैरह है पहले स्क्वायर खोलना है, फिर उसके बाद चेक करना है। हो जाएगा। Yes, sir. नाउ किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की कहीं? Yes, sir. चलो एक्सरसाइज, क्योंकि इस पे 2 दिन लगने ही थे चैप्टर पे। 5.2 5.2 एक्सरसाइज में बेटा, ओहो अब अन्वेषा, मैं तो एन का फॉर्मूला ही भूल गया। अन्वेषा, यस अन्वेषा सर। सर तो कहाँ आपको चली जाती है? सर आपको मेरी आवाज ही नहीं आती है। नहीं अभी आ रही है, अभी नहीं आ रही। अन्वेषा माइक नहीं ऑन होता बेटा तेरा। हाँ जी, एन का फॉर्मूला अन्वेषा। सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? पीछे तो फिर तो मैं बता ही दूंगा। अवनी, Sir, A n minus 1 ए multiply n प्लस minus 1. ए Yes, प्लस sir. बच्चे D. n-1 N minus 1. D. इंटू डी। ठीक है, Yes, sir. ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे हमारी सारी एक्सरसाइज है। देखो पहला सम है, फर्स्ट पार्ट। सर एक बार चैप्टर में 3 फॉर्मूलाज है ना, वो बता दीजिए एक बार मेरे को। बच्चे पहले जो जैसे एक्सरसाइज में आएगा ना, सेकंड एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है। ठीक है, ओके सर। इसलिए यही फॉर्मूला, तभी तो पहले फॉर्मूला बताया मैंने। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला है वो पहले करने का कोई फायदा नहीं है, समझ गए? यस सर। यस सर। अब फर्स्ट पार्ट, A7 है, D3 है, N8 है, AN फाइंड करना है। देखो यहाँ कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, चारों में से कोई 3 गिवन होगी, फोर्थ वन वी हैव टू फाइंड। जैसे पहला पार्ट है, A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 8 है, AN वी हैव टू फाइंड। AN का फॉर्मूला
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के प्लेस पे कितनी वैल्यू 8 आ जाएगी, ए के प्लेस पे 7 आ जाएगा, एन के प्लेस पे फिर से 8 आ जाएगा, माइनस वन, डी के प्लेस पे 3 आ जाएगा। 7 प्लस 21, we get 28 is the answer. Second part, a की वैल्यू माइनस 18 गिवन है, d मिसिंग है, n 10 है, an 0 है, an is 0। an का फॉर्मूला, जैसिका मैं फॉर्मूला ही भूल गया। सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू 0। a की प्लेस पे a की वैल्यू माइनस 18, n के प्लेस पे n की वैल्यू 10, माइनस 1, d हमें फाइंड करना है, वैसे सेम टू सेम रहेगा, माइनस 18 प्लस 90 इज इक्वल टू 0, 90 इज इक्वल टू 18, एंड व्हाट वी गेट, d इज इक्वल टू 2। हो गया, 18 बाई 9 हो जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए? यस सर। यस सर। सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, किसी में कुछ मिसिंग है, किसी में कुछ मिसिंग है। कर लोगे पार्ट्स कि करूं बच्चे मैं कोई पार्ट इसमें से? कर लेंगे। नाउ सेकंड सम, क्योंकि मुझे ये एक्सरसाइज में 20 सम्स हैं, ये आज कंप्लीट कर लें तो कल चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। दिस 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें चारों में से एक करेक्ट है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। व्हाट इज ए हियर अन्वेषा? सर अर्थमेटिक। कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही है मुझे अन्वेषा जी। सर 10। डी, डी सर वो तो फाइट करेंगे ना। बताओ फिर, फाइन करके बताओ फॉर्मूला क्या होता है अन्वेषा डी का? A2 माइनस A1, यही होता है ना? यस सर। A2 की वैल्यू 7 माइनस 10 माइनस 3। मैंने पढ़ाना क्या छोड़ दिया, तूने तो बिल्कुल ही सफाई कर दी अन्वेषा, हैं मोटी? ऐसा नहीं है। वो तो मुझे पता है ऐसा नहीं है, पर थोड़ा ध्यान दे बेटा, तू तो बहुत अच्छा बच्चा था। कंसंट्रेशन बच्चे अपनी थोड़ी सी इधर करो, ठीक है? क्योंकि सारी चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे सम भी कर चुके हैं हम डी के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए, कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है। अब उन्होंने क्या बोला है, 30th टर्म। 30th टर्म का मतलब A30 वी हैव टू फाइंड। तो नाउ A30 किसके इक्वल होगा अन्वेषा? सर A प्लस एन माइनस 1D। फिर वही बात, उतना टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। सर A प्लस 29D। हाँ, A के प्लेस पे 10 आ जाएगा, 29, D के माइनस प्लेस 3 पे माइनस माइनस 3 minus 87, what we get, minus 77 is the answer। ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए बच्चे ये सब? यस सर। यस सर। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। 11 टर्म ऑफ द A11 फाइंड करना है, हो जाएगा। यस सर। थर्ड sir. सम, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जैसे तूने बुक ले ली कि नहीं ली? सर मम्मा गए हैं बाजार आज।
मैं दे जाऊं? नहीं सर, सर मैं वो दे ऑनलाइन कर लेती होती हूँ। चलो। व्हाट इज 2? सर ए एक बच मिनट, निशान की टर्न थी। चलो ए। निशान, व्हाट इज 26? हिंट भी दे दिया निशान अब तो। व्हाट इज 26 निशान? मैं, तुम बोलता नहीं है ना, मैं ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा तेरे को निशान, अगर ऐसे करेगा तो। निशान, सर डी होगा। मैंने क्या पूछा है? 26 क्या चीज है? 1 2 3। ये 3 है ना बेटा? बोलिए। सर तेरे को मेरे से डर लगता है जो बोलता नहीं है निशान? A3 किसके इक्वल? निशान, A3 किसके इक्वल? सर A3 इज इक्वल टू, यस और नो? यस सर A+2D। मैं सिंपल तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, A7 A+6D, A10 A+9D, A8 A+7D। कुछ भी फाइंड करना है उसमें से एक लेस, सीधा 2D आ जाएगा, A+2D। A की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 2D इज इक्वल टू 26। 2 को उस साइड ले जाएंगे 24, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। A पता है, D पता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेकंड टर्म A2। निशान A2 किसके इक्वल? सर A+D। हाँ, ऐसे बोला करना। चुप, चुप नहीं करना। चुप से ना इरिटेशन होती है मुझे। ये बोल क्यों नहीं आता? साफ कह दो कि नहीं आ रहा जी। जो चुप करके बैठ जाती हो ना, तो ऐसे लगता है कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। 14, तो मिसिंग टर्म 14 आती। समझ गए बच्चे? यस Yes, सर, यस सर। नाउ त्रिपन्ना, yes, sir. तूने थर्ड चैप्टर किया है? सर लास्ट चैप्टर बाकी है, लास्ट एक्सरसाइज। थर्ड चैप्टर की? हाँ सर। फोर्थ नहीं बोल रहा, मैं थर्ड चैप्टर कह रहा हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस दिन मेरा एग्जाम था तो मैं आपका क्लास अटेंड ही नहीं की हूँ सर। फर्स्ट 3 नहीं, चैप्टर। मैं वही पूछता हूँ, थर्ड किया तो नहीं ना अभी तक? नहीं सर। नहीं किया। मैंने वीडियो का ना लिंक बार बार भेजता हूँ, उसको देख लेना, कर ले बेटा। क्योंकि ओके मैं सर। टाइम कल का दिन जैसे छुट्टी हो गया था ट्यूशन का, क्लास का, हाँ तो सर। कर सकता था ना बच्चे। एक एक ओके सर, आधे कर आधे लूंगा। घंटे के चैप्टर है, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। एक एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हुआ है वो। ठीक है? ओके सर। यस सर। क्योंकि अभी देखो, ये सेकंड जो मैं पार्ट करवाऊंगा वो उस पे बेस्ड है, और तेरे को आता नहीं है, तो इसलिए मैं तेरे से नहीं पूछ सकता। जैसिका, ओके। तूने तो किया है ना? जैसिका, यस सर। नहीं किया, आवाज से पता चल रहा है। सर किया है। ये A13 बता क्या चीज है? क्या? यहाँ पे 13 क्या चीज है यहाँ पे? A2। A2। 3 क्या चीज है? A4। A2 का फॉर्मूला? A A+1D। इसको ले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन A4। A+3D। सेकेंड इक्वेशन, कुछ याद आया? यस सर। क्या चीज याद आई? जब दोनों साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग होता है मेथड तो बोल, डिफरेंस। मेथड का नाम बोल, इसको क्या कहते हैं? वो वो भूल गई।
यस हाँ जी, अवनी क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड। वेरी गुड। और इसका दूसरा नाम क्या था एलिमिनेशन मेथड का? सर बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। वेरी गुड। बाय इक्वेटिंग, यहाँ ए के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है और साइन भी सेम है, तो हम जैसिका ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। सम नहीं किए, इतना टाइम तभी लग रहा है। कर लो बच्चे, कर लिया करो। देखो, सर इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, ओके सर। बट ज्यादा बेटर है एलिमिनेशन। ठीक है, ये तो वैल्यू थोड़ी स्मॉलर थी इसलिए हो गया कि हाँ सब्स्टिट्यूशन से भी इजी रहेगा। अगर वैल्यूज बड़ी आ जाए बेटा तो सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है। यस सर। फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे भी फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन था उसमें आप पॉट में रख के ऐसे हो रहा था, तो वो एलिमिनेशन से कैसे करें? डिफ्लेक्शन की वैल्यूज थी। बता कौन सा क्वेश्चन है? सर एक मिनट। ये अपॉन वाला? ये यस यस सर। एलसीएम लेके क्रॉस कर, अपॉन को खत्म कर सबसे पहले बच्चे। अच्छा ओके सर। ठीक है ना? मैं पूछता होता हूँ पहले कि डाउट बताओ मुझे, तो पूछते क्यों नहीं? अगर कोई सर चीज, हाँ जी, सर ये एलिमिनेशन मेथड क्लास 8 में था। आईसीएससी में होगा। हाँ सर था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी एक था। नाइन्थ में था, नाइन्थ में था, एट्थ में नहीं था। सर मैं 9th भी कर लिए थे, तो उस समय तो मैं देखी थी आपके वीडियो, इसमें भी। नहीं, मेरी बात, नाइन्थ तूने सीबीएसई से किया है कि आईसीएसई से किया है? सर मैंने 8 क्लास में वो कंप्लीट करके 9th का मैं स्टार्ट भी की थी, पहला पहला मुझे चैप्टर। मुझे ये तो बता दे, नाइन्थ क्लास तूने जो कंप्लीट की है वो सीबीएसई बोर्ड से की है कि आईसीएसई की है? सर आधा आईसीएसई आधा सीबीएसई है, अच्छा, क्योंकि मैं तो नाइन्थ आईसीएसई में पढ़ क्लास, रहे थे, बीच से ट्रांसफर हुआ ना सर। अच्छा पहले कहाँ थे? सर पहले आईसीएसई में थे मैं। नहीं, ट्रांसफर हुआ स्कूल मतलब उड़ीसा में ही? सर उड़ीसा में ही थे पहले भी? हाँ सर, अभी भी उड़ीसा में ही हूँ। पापा क्या करते हैं? सर पापा वेटनरी डॉक्टर हैं। वेटनरी डॉक्टर, ओके। A18 बेटा, ए और डी आ गया, चलो फिर तो तू बता देगा, कर लेगा। अब ये कौन सी टर्म है दो जो मिसिंग है? एक A1 है और एक A3 है। A1 ए के इक्वल होता है, 18 आ गया। और A3 किसके इक्वल होता है जैसिका? ए प्लस एन माइनस टी 2D। बाकियों की गर्दन तो मैं दबा नहीं सकता, तेरी तो जरूर दबा सकता हूँ जैसिका, है? यस सर। 8। A3 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ये मिसिंग टर्म्स आ गई, A1 एंड A3। ऐसी बेटा रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे तीनों पार्ट्स। नाउ विच टर्म, अब एक पॉइंट याद रखना है, जहां पे भी लिखा आ जाए विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, और वी कैन से फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे 3 लिखा हुआ है, 3 कौन सी टर्म है? 3 is the which term of this series? सर 4। 4th term. 13 is the which term? सर सेकंड टर्म। मतलब देखो A2 13 है, बट n की वैल्यू तो 2 है ना यहाँ पे। यस A4 3 है, बट n की वैल्यू तो 4 है ना। वैसे ही जहां पे भी लिखा आ गया विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है।
3, 8, 13, 18 and so on. What is A here? एक मिनट. Anvesha, Sir, 3. what is D here? Sir, A2 minus A1. Yes, that is 5 na? 5. Ab which term is 78? मतलब what is 78? Nth term. Which term लिखा है तो n हमने फाइंड करना है. an 78 है ना? Yes, sir. an के नीचे an का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा? Sir, A plus N n minus minus 1 1. D. A की वैल्यू 3. 3 plus 77. हाय हाय Anvesha, n is not there. 78 नंबर ऑफ टर्म है या फिर उसकी वैल्यू है? यहाँ पे 3 है. Which term is this one? 3 कौन सी टर्म है बच्चे? सर A4. A4. मैंने क्या पूछा है? 3 is the which term? अच्छा, ओके सर. मैंने क्या पूछा है? मुझे आंसर दो पहले. सर 3 जी, is the which term? सर A4 टर्म. फिर A4. मैं जो चीज पूछ रहा हूँ वो बोलो बेटा. This is the first term, this is the second term, this is the फोर्थ third टर्म. term, this. फोर्थ हाँ, टर्म. फोर्थ टर्म. मैंने जो चीज पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर दो बेटा. A4 तो उसकी वैल्यू है. A4 की वैल्यू 3 है बट n की वैल्यू तो 4 है ना वहां पे. यस सर. ऐसे ही यहाँ पे which term of this series is 78? 78 तो टर्म की वैल्यू है, मतलब nth टर्म की वैल्यू है 78. n की वैल्यू 78 थोड़ा है. ओके सर. समझे बच्चे? यस सर. n तो हमने फाइंड करना है. मैं पहले ही बोल, यहाँ पे देखो ये चीज ये लिख लिया करो. तो जहां पे भी ये चीज लिखी हो ना वहां पे हमें n फाइंड करना है. n की वैल्यू कैसे फिल कर देंगे हम जब n फाइंड ही करना है हमने तो. ओके सर. n माइनस 1 इंटू 5. 3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 75. 75. 75 अपॉन 5 15 आ जाएगा. 15. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी. बस आंसर आ गया. ओके सर. फिफ्थ सम सेम है, मैं नहीं करवा रहा. दोनों पार्ट्स एक जैसी ही हैं जैसे फोर्थ सम किया है वही है. a पता है, d दिस माइनस दिस इज an. सेम इसमें. अब सिक्स सम करने से पहले अवनी यस सर. तुम्हारे घर में कितने पर्सन्स रहते हैं? पर 5. नहीं, अभिनव तो छोटा है. 4.5 नहीं है? यस. नहीं ना है? यस नो. आता है वो. नो. पापा बड़े हैं, वो तो 1.5 के इक्वल है अवनी? नो सर. नहीं. चलो, कभी मार्केट में फ्रूट लेने गए हो या सब्जी लेने गए हो? यस सर. कभी मान लो आपने एप्पल लेके आने हैं, कभी दुकानदार को ये बोला है जाके कि मुझे 3.5 एप्पल दे दो? नहीं. 3 एप्पल पूरे दे दो, 1 एप्पल आधा काट के दो मुझे. नो आधा सर. काट नहीं. कभी कोई भी चीज, आपके क्लास में कितने टेबल्स पड़े? एक टेबल टूटा हुआ है, मान लो 10 टेबल्स पड़े हैं, उसमें से 9 टेबल तो सही सलामत है, एक टूटा हुआ है. तो टोटल कितने टेबल हुए? 9. 10 नहीं. 10 नहीं होंगे बेटा. चाहे टूटा हुआ है फिर क्या हो गया, है तो टेबल ही वो भी. यस सर. ठीक है. काउंटेबल. काउंटेबल का मतलब n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगी. वैल्यू डेसिमल में, रूट में कुछ भी हो सकती है. जैसे ये एग्जांपल थी हमारे पास, यहां देखिए
यहाँ कितनी टर्म्स हैं फिफ्थ पार्ट में अवनी? Sir, what? Sir, 4. 4 टर्म्स आर देयर, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, ठीक है? Yes, ये sir. तो नहीं है कि नहीं जी ये तो माइनस में आ रही है वैल्यू तो माइनस है 4 टर्म्स होंगे, नहीं, वो तो वैल्यू है ना बेटा, टर्म्स तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे ना हम। तो n की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज अ Natural. नेचुरल नंबर, और वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर। कई टीचर इंटीजर की फॉर्म में लिखते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर बोल देना है। यहां पे उन्होंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करना है कि -150 इस सीरीज की टर्म है कि नहीं। जैसे 8 इस टर्म सीरीज में आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसी -150 आगे जाके आएगा कि नहीं आएगा। चेक लिखा है ना, चेक का मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो अवनी हमारे Yes, पास सीरीज है बेटा 11 8 5 2 एंड सो ऑन। हाँ जी, व्हाट इज ए हियर, sir, 11. व्हाट इज डी? Sir, -3. 8 - 11 दैट -3. इज -3। अब nth टर्म -150 को चेक करना है ना हमें कि -150 इसमें आ रहा है कि नहीं। तो nth टर्म को हम -150 ले लेंगे। an का फॉर्मूला क्या था अवनी? Sir, A plus n-1 into D. इज इक्वल टू -150। a के प्लेस पे 11 आ जाएगा, n Yes. -1, d के प्लेस पे -3 -3 आ जाएगा। equals to 1. n -1 इंटू -3, 11 उस साइड जाके माइनस होगा, -161, n -1 -161 अपॉन -3 कट नहीं हो रहे, तो 161 अपॉन 3 -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा। सी इज द एलसीएम। कौन तंग कर रहा है अभिनव के? Yes, sir. चाणा मार खींच के उसके, कि जिंदल सर ने बोला है कि चाणा मारनी। दिस इज द वैल्यू ऑफ n सिंस n कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, देयरफॉर नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, नॉट अ टर्म ऑफ अबव एपी। समझ गए बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सम, find the 31st term of the AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73. Find the 31st term. A31 we have to find. Nishan, हमें गिवन है 11 टर्म, A11 गिवन है, 16 टर्म गिवन है 73। A11 किसके इक्वल होता है निशान? Sir, A11 बोलो त्रिपन्ना। Sir, A11, हाँ, A plus 10D. वेरी गुड। A16, A A plus प्लस 15D। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके A और D फाइंड कर लोगे? Yes, sir. yes, अन्वेषा, उसके बाद A31 त्रिपन्ना, A plus 30D. A और D की जो वैल्यूज यहां से आएंगी वो इसमें फिल करके यू गेट द Okay, okay, sir. आंसर। हो जाएगा ना? Yes, sir. नाउ अन्वेषु, Yes. 8 सम बेटा।
एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं एपी में? 50। 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म हमें 12 दी है और लास्ट टर्म 106 दी है। फाइंड 31st टर्म 29 टर्म। थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। थर्ड टर्म का मतलब A3 12, लास्ट टर्म क्या होगी? सर 106 दी है। A50 is equals to 106। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 50 टर्म्स दी हुई हैं कि एपी में 50 टर्म्स हैं। और लास्ट टर्म देखो, कान जानबूझ के सीधा पकड़ने की बजाय टेढ़ा पकड़ लिया। लास्ट टर्म दे दी मतलब 50th टर्म ही लास्ट होगी, क्योंकि टोटल यस टर्म्स ही सर। 50 हैं। और A29 फाइंड करना है, बिल्कुल 7 सम की तरह बन गया। A3 किसके इक्वल होता है अन्वेषा? सर A प्लस 11D। मोटी वो 2D। पढ़ना छोड़ दिया मैथ बिल्कुल ही है। सर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे पढ़ना छोड़ ही नहीं सकती। छोड़ा है तूने, ये तो नो ऐसी छोटी सर। छोटी गलतियां नहीं करती थी तू पहले तो। -47D -94, और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। फर्स्ट या सेकंड कहीं पे फिल करके ए आ जाएगा। ए और डी दोनों से A29। A29 किसके इक्वल? सर A ए प्लस 28। 28D। ए और डी की वैल्यू फिल कर देना। नाइन्थ सम, if the third and the ninth term of AP are 4 and -8। अवनी, थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, विच टर्म ऑफ द AP is 0? देखो, थर्ड टर्म is 4, नाइन्थ टर्म is -8, विच टर्म क्या फाइंड करना है अवनी? सर N। when an is, which term is 0 बोला है ना? यस सर। n की वैल्यू फाइंड करनी है जब an 0 हो। तो सबसे पहले A3। सर A प्लस 2D वेरी गुड। is equals to 4। A9। सर A प्लस 8D is equals to -8। सर माइनस -60 is equals to 12। and D is -2। put in first A। A 2 into प्लस -2 -4 हो जाएगा, ठीक है, यस सर 4 के इक्वल। A की वैल्यू is 0 आ equals जाएगी to ना? नो सर 8। 8 आएगी। यस सर। D एंड A की वैल्यूज आ गई। नाउ यहाँ पे नहीं करना, आपने नीचे करना है। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, ये चीज लिखी थी मैंने, A and 0, क्योंकि उन्होंने फाइंड बोला विच टर्म, n फाइंड करना है हमने जब A and 0 हो। an का फॉर्मूला भूल गया मैं तो। सर A प्लस n-1 into D। A की वैल्यू ये रही 8 प्लस n-1, D की वैल्यू ये रही, -2। ठीक है बच्चे? यस सर 8 प्लस n-1 is equals to 2। अवनी, यस सर। चाटा खाना है? क्या मिस्टेक किया बता मुझे जल्दी से। ये सामने क्वेश्चन है सारा का सारा जो मैंने लिखा है, क्या मिस्टेक की है? सर चुप, सिर्फ अवनी बताएगी। चलो अन्वेषा, क्या मिस्टेक की है मैंने? बोलिए बेटा। ये मिस्टेक मैंने जानबूझ के की है, क्योंकि 99% बच्चे इस मिस्टेक को करते हैं। 100 में से 99 बच्चे इस मिस्टेक को करते हैं। जैसिका, बताइए क्या मिस्टेक की है, बताइए।
सर 1 मिनट। 2 मिनट ले लो, मैंने पूरा तभी आपके सामने रखा हुआ है स्क्रीन पे, सारा का सारा जो सॉल्व किया। सर कोई नहीं है। कोई नहीं है जैसिका, तेरे पास गर्दन दबानी पड़ेगी तेरी तो पक्का। मिस्टेक है अवनी, ढूंढ मिली मिस्टेक? सर नहीं। नहीं मिली। अन्वेषा, निशान, त्रिपन्ना, सर ए एन को 0 ले लिए। वो तो ले ही लिया। सर वो एन को 0 पूछिए ना। एन फाइंड करना है जब ए एन 0 हो बेटा, उन्होंने यही बोला है ना, विच टर्म इज 0, तो nth टर्म 0 होगी ना। मुझे लास्ट टर्म हमको क्या कहूँ, लास्ट टर्म को ढूंढना है। नहीं बेटा, लास्ट टर्म नहीं ढूंढना, हमें एन फाइंड करना है जब ए एन 0 हो। जनरल टर्म है ना ए एन, अच्छा अच्छा। एन की वैल्यू से ही पता चलता है कि कौन सी टर्म है। अगर 5 हो जाएगा तो ए 5 फिफ्थ टर्म 0 है, अगर यहाँ 7 आ जाएगी एन की वैल्यू तो ए 7 0 है। मैंने यहाँ मिस्टेक की है बेटा लास्ट स्टेप में। इंटू डी था ना यस सर। अवनी, इंटू डी था ना, डी की वैल्यू कितनी आई? -2। -2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटू किया, यस सर। इंटू किया है ये, नो सर। ब्रैकेट नहीं दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? -2 लिख दिया। यस सर। अगर ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो हमारा सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। अन्वेषा, पता चला बच्चे मिस्टेक का? यस सर, बट ब्रैकेट का मतलब ही तो मल्टीप्लाई होता है सर, वहाँ हाँ पे जी, क्या मैंने करना? डाला ही नहीं ना, मैं वही तो पूछ रहा था कि मैंने मिस्टेक की है कोई, बताओ क्या की है। और तो बच्चे भी ये मिस्टेक माइनस वन करते का हैं, ब्रैकेट। ओके सर। बच्चे बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने ये मिस्टेक बताई है कि ये मिस्टेक नहीं करनी। चाहे यहाँ प्लस में आ जाए चाहे माइनस में हो, तो ब्रैकेट डालना डालो ही डालो, मतलब एक आदत हैबिट बना लो अपनी कि हमने ब्रैकेट डालना ही डालना है यहाँ पे, ठीक है, चाहे प्लस में आए यस चाहे सर। माइनस में आए। n-1 इंटू -2, 8 उस साइड जाके -8 हो जाएगा, पहले इसको उस साइड लेके जाना है। फिर n-1 -8 अपॉन -2, 4 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द अबव एपी इज 0। ऐसे लाइन नहीं मारनी, पूरा लिख के करना है, समझ गए? यस सर। 10th सम, चलो आज 10 ही कर लेते हैं, इसके टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि न्यूज टॉपिक था ना बिल्कुल ही, इस कारण ज्यादा टाइम लगा बेटा, फिर भी बहुत कर लिया। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17 टर्म है एपी की वो ग्रेटर है किससे? 10th टर्म से 7 ग्रेटर है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जैसिका, हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको अलजेब्रिकली बताओ मैं क्या लिखूं बेटा? सर 10th वाला ना। हाँ जी बेटा, अंडरलाइन भी कर दिया मैंने, जो स्टेटमेंट को अलजेब्रिकली लिखना है हमें उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब होता है ग्रेटर, ग्रेटर है किससे? 10th टर्म से 7 ग्रेटर है। सर लेट द 10th टर्म बी x। नहीं बेटा, फिर 8 नहीं लेंगे। हाँ जी, 17 टर्म को A17 ही डिनोट करेंगे, 10th टर्म को A10 ही डिनोट करेंगे। बताइए बच्चे। सर मैं बता सकती हूँ। हाँ जी बताइए बेटा। A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। बिल्कुल सही है। देखो मेरे पास सपोज करो 20 रुपीज है, जैसिका तेरे पास है 5 रुपीज, मेरे पास कितनी मनी ज्यादा है? जैसिका, 15। तो मेरी मनी में से तुम्हारी मनी माइनस की, तभी पता चला ना कितना ज्यादा है। यहाँ पे यस उन्होंने सर। क्या लिखा है कि 17 टर्म बड़ी है, किससे बड़ी है? 10 टर्म से। कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है। A17 A+16D माइनस A10 A+9D, इसको ओपन कीजिए बेटा,
माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ए से कैंसिल हो गया, 16d में से 9d माइनस के 7d, 7 के इक्वल d की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमारा सम कंप्लीट। यहां तक बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज 10 सम तक कल तक कंप्लीट करके रखना, ठीक है। ओके सर। यस सर। कल क्या मंडे है ना, Yes, स्कूल तो किसी का लग नहीं रहा अभी। नो सर सर। मेरा किसका लग रहा है? सर मेरा तेरा कितने बजे जाती है तू? सर 8-10 का है। नहीं, तुम्हें 10th का करवाना शुरू कर दिया स्कूल वालों ने? यस सर, कल से ही स्टार्ट होगा। कल से स्टार्ट है? यस सर। ओहो, कल मैंने जाना था बाहर, मुझे ये था मॉर्निंग में लगा लूं। फिर कितने 8-10 से कितने बजे तक है? सर 2-10 तक है। 2-10 तक है? यस सर। 2-10 तक तो निकल जाऊंगा मैं, चंडीगढ़ जाना है कल। मॉर्निंग में 7 नहीं पॉसिबल? सर 7 सर 6। 6:30 कर लो। यस सर 6। अन्वेषा, एक दिन के लिए मॉर्निंग 6:30। ओके सर। जैसिका जी, उठ जाओगे? जैसिका, यस सर, यस एक दिन सर। के लिए बेटा, कल के लिए, ठीक है। हाँ। ट्यूसडे को मुझे को लगता है ऑफ करना पड़ेगा, बाकी कल देख लेंगे। अगर लेट जाना हुआ मुझे, लेट तो पर इतनी लेट तो नहीं होगा। चलो मॉर्निंग 6:30 पे बेटा, ठीक है, बी रेडी। ओके यस सर। सर। ओके बेटा, बाय। बाय सर।